अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि वी आर डीलिंग विद फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस और बेटे लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने देखा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद बेटे हमने STLC के बारे में जिक्र किया था, फिर हमने फ्रेमवर्क के बारे में देखा था और STLC की बेटे हमने पहली स्टेज होती है उसको हमने डील किया था, डेट वाज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसको हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया हुआ है। उसके बाद बेटे हमने इसमें से देखा था फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और उसके बाद बच्चे हमने देखा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है। तो बेटा मैं स्टार्ट से इस STLC लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग और आगे हमने इसके फर्दर पॉइंट को डिस्कस करना है। लेकिन बेटे जो लास्ट वीडियो में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आ जाए तो यहाँ पर आपको पता है ये आपके बेटे नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं और जल्द इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। आपको पता है ये मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है ना बेसिकली वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो बेटा उससे पहले आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पता होना चाहिए। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था और बेटे अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो उसका ऊपर लिंक आपको शो हो रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपने उस वीडियो को वॉच आउट जरूर करना। तो बेटा हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिंपल पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डेवलपिंग कोडिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट्स कम विद द कांसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना, कोड करना, डेवलप करना, क्रिएट करना, उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई जैसे व्हाट्सएप है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल क्रोम। बेटा ये सारे के सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर्स हैं। बेटा आपकी वेबसाइट हो, मोबाइल ऐप हो या वेब ऐप हो, वेब ऐप का मतलब है वेबसाइट, ये इसी से रिलेटेड होती है। बेटा इनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर ही हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद मैंने आपको बेटे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सॉफ्टवेयर को ऐसे नहीं बना दिया जाता। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम उसकी लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बच्चे? लाइफ साइकिल को। मतलब ये है कि बेटा जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना सो यू हैव टू फॉलो दिस साइकिल। इस साइकिल के मुताबिक सबसे पहला स्टेप आता है बेटा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो बेटे लास्ट वीडियो में जब हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे फूड ऑर्डरिंग ऐप चाहिए जहां पर लोग फूड ऑर्डर कर सकें। और बाकी बेटे फिर हमने उसको मजीद डिस्कस किया था। इसमें मैंने एक और एग्जांपल लिया बच्चे, लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है। लेट्स सपोज बेटे कोई कस्टमर आता है या आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है, या आप कह लें कोई स्कूल का पर्सन आता है, स्कूल का ओनर आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे स्कूल के लिए वेबसाइट बनानी है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपको, वो कहता है मुझे स्कूल के लिए वेबसाइट बनानी है। तो डेफिनेटली आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप उससे डाटा कैप्चर करेंगे, डाटा उससे कलेक्ट करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे, उससे क्वेश्चंस करेंगे। तो वो जो आपके क्वेश्चन है या आप जो भी उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसको बेटे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट का मतलब यही होता है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आप उससे जो कुछ भी पूछ रहे हैं, वो कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ ऐसे चाहिए, मुझे वो चीज़ वैसे चाहिए। तो बेटा ये जितनी भी कम्युनिकेशन होगी आपकी बिफोर डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जो आप कस्टमर से ले रहे हैं या आप क्लाइंट से ले रहे हैं, आप उसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहेंगे। और बेटे इन पॉइंट्स को हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को वॉच आउट जरूर करना आपने। उसके बाद बेटा दूसरा स्टेप आता है, ये फंक्शनल नॉन फंक्शनल हमने लास्ट में पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है बेटा डिजाइन फेज। अब आपने चीजें कैप्चर कर ली, अब जो आपका क्लाइंट है अब उसने आपको रिक्वायरमेंट बता दी। अब बेटा डेफिनेटली आप उसको क्या करेंगे? कंप्यूटर साइंस में आप उसको बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले बेटा उसको पहले डिजाइन करते हैं, उसके डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं। बेटा ये दुनिया का कानून है, जब भी कोई चीज डेवलप की जाती है ना तो उसकी पिक्चर, पेंटिंग, मॉडल, डायग्राम, मैप्स बनाए जाते हैं। घर है ना तो उसका पहले मैप बनाया जाता है कि ये चीज यहाँ पर होगी, ये चीज यहाँ पर होगी, तो फिर डेवलप किया जाता है। ऐसे कोई भी चीज मुंह उठा के डेवलप नहीं की जाती बेटे, ये आपने याद रखना है। तो आपने उसे रिक्वायरमेंट ले ली, अब आप उसकी डायग्राम्स बना रहे हैं। अच्छा सिंपल वर्डिंग में आप इंग्लिश में देखेंगे तीनों वर्ड से मीनिंग देंगे आपको सिनोनिम्स के लिहाज से। डायग्राम्स का भी मतलब वही है, मॉडल भी वही, आर्किटेक्चर का भी मतलब बेटा वही होगा। ये सारे आप कह सकते हैं सिनोनिम्स हैं, इनके सेम मीनिंग्स है। लेकिन अगेन इनमें डिफरेंस क्या? ये लेट्स सपोज ये गूगल क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये आपको जो डिजाइन दिखाई दे रहा है ना, ये एक मॉडल है। मॉडल क्या करता है? एक किसी सिस्टम का डिजाइन हमें शो कर देता है। इसका काम होता है डिजाइन को शो करना। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो डायग्राम है। डायग्राम में बच्चे आपने बताना होता है बेसिकली जो वो सिस्टम है, लेट्स सपोज ये गूगल क्रोम है, एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो काम कैसे करेगा उसके आपने स्टेप्स बताने। उसके आपने क्या बताने हैं बच्चे? स्टेप्स बनाने। वो सिस्टम कैसे काम करता है या उसके जो फंक्शंस हैं वो आगे फर्दर कैसे काम करते हैं, ये आपको दिखाई दे। ये बेटे सारा आपका मॉडल है जहां पर आपको विजुअल मतलब इमेजेस की फॉर्म में, डिजाइन की फॉर्म में चीजें दिखाई दे रही हैं। अब ये डिजाइन कैसे काम करेगा ये आपको सारा एक्सप्लेन करना होता है बेसिकली कंप्यूटर साइंस में डायग्राम्स के थ्रू। इसके स्टेप्स किसी भी फंक्शन के स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे हम डायग्राम्स का यूज करते हैं।
यहाँ पर लेट्स सपोज ये गूगल क्रोम आपको दिखाई दे रहा है। लेट्स सपोज आपने डायग्राम बनानी है तो मे भी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप स्कूल वेबसाइट का फ्लो क्या होगा, आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आप लॉगिन करेंगे, आप डैशबोर्ड पे जाएंगे और एक स्टूडेंट अपने ग्रेड्स को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। सिमिलरली मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आप गूगल क्रोम पे जाते हैं, आपने क्रोम ओपन करना है या कोई चीज़ ओपन करनी है तो आपको आइकन दिखाई दे रहे हैं, आप जिस आइकन पे क्लिक करेंगे वो आइकन ओपन हो जाएगा। तो बेटा ये आपका किस में आएगा, कॉन्सेप्ट डायग्राम में। मॉडल का काम मेन विजुअल शो कर देना कि आपके सॉफ्टवेयर में या आपके सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। अब आपके सिस्टम या उसके फंक्शंस कैसे काम करेंगे, उनके स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर साइंस में डायग्राम्स का यूज करते हैं। उसके बाद है बेटा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के अलावा बेटा इसमें हर चीज आ जाती है। याद रखिएगा कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। बेटा फ्रंट एंड कहते हैं डिजाइन को, किसको कहते हैं, ये जो आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है ना ये फ्रंट एंड है। बैक एंड होता है इसके पीछे फंक्शनैलिटी, ये जो डिजाइन है इसके पीछे लेट्स सपोज अगर इसको क्लिक किया जाता है तो इसके पीछे क्या फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं बैक एंड का। फ्रंट एंड हम यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए, बैक एंड यूज करते हैं उस डिजाइन को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। बस ये याद रखना है। लेट्स सपोज अगर ये फ्रंट एंड होता बैक एंड ना हो तो इस पे बेटे मैं क्लिक करता रहता तो इसने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना था। और फ्रंट एंड बेटा इन सिंपल वर्ड्स ये भी कह सकता हूँ कि जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है ना उसे आप फ्रंट एंड ही कहते हैं। और वो फ्रंट एंड में ऑब्वियसली आपको डिफरेंट बटन्स दिखाई देते हैं, मेन्यूज दिखाई देते हैं, फंक्शंस दिखाई देते हैं। तो वो फंक्शंस को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए या उस डिज़ाइन को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए बच्चे वो यूज़ बैक एंड। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आर्किटेक्चर में सब कुछ आ जाता है, फ्रंट एंड बैक एंड, मतलब डायग्राम्स मॉडल ऑब्वियसली ये कंबाइन होकर उसका आर्किटेक्चर बनता है। तो उसमें अगेन वही चीज़ आ जाती है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट का डाटा स्टोर हो रहा है। आपको पता है डाटा स्टोर करने के लिए बच्चे हम किसका यूज़ करते हैं, हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर डाटाबेस है और डेफिनेटली वहाँ पर सर्वर्स भी होते हैं। आपको क्या लगता है, आप यूट्यूब पर जाते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, आपको पता है आपकी रिक्वेस्ट आती है यूट्यूब के सर्वर को। ये आपकी रिक्वेस्ट इस वक्त जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना बच्चे दोबारा किया, ये यूट्यूब के सर्वर को मेरी रिक्वेस्ट गई है। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो बेटा ये ओपन होगी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बेटा ये ओपन नहीं होगी। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद है बेटा स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। बेटा देखें इसमें क्या करना होता है। ऑब्वियसली अगर एक स्कूलिंग वेबसाइट है तो उसमें टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। स्टूडेंट के लिए अलहदा फीचर्स होंगे, टीचर्स के लिए अलहदा फीचर्स होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपने ग्रेड्स को देख सकता है, अटेंडेंस को देख सकता है, नोटिस को देख सकता है, एग्जाम्स शेड्यूल्स को देख सकता है। लेकिन क्या स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क कर सकता है? डेफिनेटली नहीं। तो बेटे आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि बेसिकली जहाँ पर मैं आपको फोर टेकिंग ऐप के बारे में बता रहा था तो उसमें डिफरेंट यूजर्स थे, तो हर यूज़र का डिफरेंट रोल होता है। तो इसमें भी ऑब्वियसली सारे क्या हैं, यूज़र्स हैं, टीचर्स क्या हैं, यूज़र्स, स्टूडेंट क्या हैं, यूज़र। लेकिन डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स मतलब उनको क्या शो होना चाहिए, टीचर्स को क्या क्या ऑप्शन शो होने चाहिए। तो ये बेटा सारा कुछ किस में आएगा, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। डेफिनेटली रिजल्ट के तौर पर आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो चुका हुआ है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर को चलाना, एग्जीक्यूट करना या यूज़ करना आसान है। उसके बाद है बेटे आपके पास कोडिंग या डेवलपमेंट। बच्चे ये याद रखिएगा, मैंने आपको अभी एक बात बताई है, मैंने बैकएंड का नाम लिया था। बेटा जब आप चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं ना तो उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम बैकएंड यूज़ करते हैं। और डेफिनेटली बैकएंड को अप्लाई करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं बच्चे, आप कोडिंग लिखते हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखते हैं। और डेफिनेटली उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, अब आपको पता है हमने पाइथन लैंग्वेज पढ़नी है इन अपकमिंग चैप्टर। सिमिलरली बेटा अब 10 में पहले सी लैंग्वेज थी, अब 10 में पाइथन लैंग्वेज आ चुकी हुई है। तो अब डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए बच्चे क्या लिखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग लिखते हैं। उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर लिखा हुआ डिज़ाइन के मुताबिक आप कोड करेंगे, जहाँ पर एरर्स होंगे आप उनको फिक्स करेंगे। बच्चे ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम बेसिकली इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये डिज़ाइन पार्ट देख लिया, कोडिंग। बच्चे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे सो डैट इज़ मच बेटर। और ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया, तो ये आप यहीं से करिएगा। उसके बाद है बेटा टेस्टिंग। बच्चे जब चीज़ें मैंने बना ली, ये मैंने डिज़ाइन बना ली है, लेट्स सपोज मैं आपको अपनी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। आपको पता है बच्चे ये मेरी वेबसाइट है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपको बेटा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, डिफरेंट डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें, आप इस पर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फर्दर मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
तो बेटा ये सारे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो बेटा इसके पीछे कोडिंग है। आपके डिज़ाइन को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, यू हैव टू ऐड कोडिंग। मैंने अपना बेटे डिज़ाइन बना लिया, मैंने उसके अंदर कोडिंग ऐड कर दी। अब मैं उसको टेस्ट करूंगा क्या वो सही काम कर रहा है। क्या पता बच्चे, लेट्स सपोज टेस्टिंग के दौरान मुझे पता चले मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कॉन्टैक्ट पेज ओपन नहीं हो रहा, मे बी बेटा दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिंग, कि उसमें आप वेरीफाई कर रहे होते हैं कि जो आपके फंक्शंस हैं क्या वो डिज़ाइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है, जब आपने टेस्टिंग कर ली तो टेस्टिंग में ना डिफरेंट आप टेस्टिंग करते हैं। फंक्शनैलिटी जो मैंने आपको भी बताया, क्या वो मेरे फंक्शंस काम कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या परफॉर्मेंस ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रही है लोड होने में। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई चीज़ सेंड करनी है तो मैं सेंड बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो चीज़ सेंड करता है 10 सेकेंड बाद, बेटा ये इम्पॉसिबल है। ऐसा हुआ तो आपकी ऐप बेकार है। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी होती है, मेक श्योर करनी होती हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है चेक वेदर द सॉफ्टवेयर वर्क क्विकली। अगर क्विकली वर्क नहीं कर रहा तो बेटा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या वो एक ही वक्त में बहुत से यूज़र्स को हैंडल कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता है हमने एक ही ऐप ली हुई है यहाँ पर, वो ये है कि हम स्कूलिंग वेबसाइट बना रहे हैं। डेफिनेटली एक वक्त में हज़ारों स्टूडेंट भी लॉगिन करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता कि बहुत से स्टूडेंट जब आते हैं तो वेबसाइट लैग कर जाती है, स्लो हो जाती है। तो बेटा ये सारी चीज़ें भी आपने चेक करनी होती है। ये होती है परफॉर्मेंस में, मतलब जिसमें स्पीड आ जाए। उसके बाद है बेटा कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी में हमने ये देखना होता है क्या हमारी ऐप डिफरेंट डिवाइसेस पे या डिफरेंट ब्राउज़र पे रन हो रही है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी डिवाइस एंड्रॉयड मोबाइल में सही चल रही होती है, आईफोन में थोड़ा मसला आ रहा होता है, कंप्यूटर्स में उसका व्यू सही नहीं होता। तो बेटा ये आपने सारा का सारा मेक श्योर करना होता है। ऐसे नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया बस ख़त्म, बेटा ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। तो बेटा नेक्स्ट फेज है या नेक्स्ट स्टेज है डेप्लॉयमेंट की। इसमें आप इंस्टॉल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। यहाँ पर लिखा भी हुआ है द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड कन्फिगर्ड एंड चेक्ड इन द रियल वर्किंग इन्वायरमेंट। इसका मतलब बच्चे ये है कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब कन्फिगर्ड का मतलब ये होता है, आपको पता है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना तो उसको यूज़ करने से पहले आपको उसकी बेसिक सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो वो जो उसकी बेसिक सेटिंग्स हैं उसको हम कहते हैं कन्फिगर्ड। इसकी बेटे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ व्हाट्सएप की, क्योंकि आप सारे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। आप व्हाट्सएप जब इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन आप उस व्हाट्सएप को तब तक नहीं चला सकते जब तक आप उसकी बेसिक सेटिंग ना कर लें। बेसिक सेटिंग क्या होती है कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना पड़ता है, उसके बाद जाके कुछ सेटिंग्स करते हैं, देन वो प्रॉपर काम करना शुरू करती है। ये सारा कुछ बेटे वही है। उसके बाद ये है कि बच्चे लेट सपोज आपने उसको डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आपने नया फीचर ऐड करना है या परफॉर्मेंस इशू आ जाता है या बग्स आ जाते हैं। आपको पता है जब भी ऐप लॉन्च होती हैं तो उसमें बग्स भी हो सकते हैं, उसमें परफॉर्मेंस का इशू भी आ सकता है। आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, आप डिफरेंट नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, तो उनकी बेस पे चीज़ों को क्या किया जा रहा होता है, बेसिकली मेंटेन, मतलब अपडेट किया जा रहा होता है। जब चीज़ें मेंटेन की जाती है ना तो बेटा ये साइकिल दोबारा से रिपीट होती है। आप दोबारा से उसको डिज़ाइन चेंज करना, उसको कोड करना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर डिप्लॉय करना, ये बेटा प्रोसेस चलता रहता है। आपकी जितनी भी प्ले स्टोर पे ऐप्स है ना, आप देखते होंगे बेटा आए दिन उनकी कोई ना कोई अपडेशन आई होती है। तो बेटा ये जो प्रोसेस है ना ये चलता रहता है। और आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आप, दैट इज़ एक्चुअली सॉफ्टवेयर मॉडल, जिसमें वाटरफॉल मॉडल है, जिसमें वाटरफॉल मॉडल है, जिसमें वाटरफॉल मॉडल है, जिसमें अजाइल मेथड है, और इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में आई थिंक सो कि वही दो मौजूद हैं। तो बेटा अब इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। बुक से बेटे मार्किंग बड़ी सिंपल है, इसमें कटिंग नहीं है। ये सारा आएगा आपका, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसमें भी कटिंग नहीं है बच्चे, ये सारा आना है आपका, मेंटेनेंस तक आपका सारा आना है। ठीक है बच्चों। और बेटे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो अपनी मस्ट कमेंट करना है, मैं आपको उसी वक्त रिस्पॉन्ड करूँगा। आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, आपको कोई एक्स्ट्रा पूछना है, कोडिंग के रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आपका कोई भी सवाल आपने कमेंट करना है, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, और मैं बहुत जल्दी क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। और इवन क्या मेरी वेबसाइट पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप इवन के कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें ईमेल के थ्रू। ये मैंने कल ऐड किया 2 ऑप्शन। अब आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बेटे इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। इसी वजह से बेटा ये दोनों ऑप्शंस को ऐड किया गया। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.